हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो कम्प्लीटली फाइनल हो गया है। ओके, फाइनल इन द सेंस मतलब कि वो चैप्टर हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया था। कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आई थिंक कि 1.7 तक प्रॉब्लम हमने कुछ सॉल्व कर लिए थे, जो कि कूलॉम फोर्स पे बेस्ड था। कूलम फोर्स पे बेस्ड हमारा जो भी था उसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आगे की जो प्रॉब्लम है, फील्ड है गॉस लॉ पे बेस्ड है, उसको हम लोग क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चे से अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जिससे कि वो भी इस लेक्चर को देख पाए। ओके, और ये बतौर अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैं सॉल्व सारे सारे प्रॉब्लम करवा दूंगा, बट आप लोग खुद से क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे कि हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तब जाके आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे कहाँ भूल हो रही थी। ठीक है, और इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है। ओके, तो सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट एक बार अपना खुद से कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बताओ कि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर सीरीज का बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो देखते हैं आधे घंटे में जितने भी प्रॉब्लम्स हो पाएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। आई थिंक कि 21 या 22 ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देखेंगे उसको हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.8 है हमारा। 1.8 अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, करेंगे टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज है क्यू ए एंड क्यू बी। ए पे प्लस 3 माइक्रोकुलम चार्ज है, ए पे माइनस 3 माइक्रोकुलम चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ओके, और वैक्यूम में रखेगा। तो ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, solution. Okay, suppose we have these two charges qa and qa 3 microcoulomb and qb minus 3 microcoulomb. Okay, they are placed in vacuum at a distance of 20 centimeter. Okay, in vacuum. Let me write here vacuum में। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट हमारा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ। ठीक है, इसके सेंटर में, मिड में एक पॉइंट है ओ। ओके, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये हमको क्या करना है, बताना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, चार्ज से उस पॉइंट के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ए से ओ तक का दूरी, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो ए से ओ तक की जो दूरी है वो कितनी है, हो जाएगी, अगर ये टोटल 20 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलेंगे कितना होगा, 0.1 मीटर। ओके, बी ओ अगर फाइंड करें तो बी ओ की वैल्यू भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज 0.1 मीटर। बीच की दूरी पता चली। अब हमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट ओ। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू ए। ओके, तो और हम इसको लिख देते हैं ई ए। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ए ओ लिखे या वो ए लिखे, बात से। ओके, चार्ज हमको पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। चार्ज पता है, वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सिमिलरली
यहाँ पे एक और है, अगर इसको डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ए से ओ की ओर अलोंग होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अलोंग ओ ए। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू बी एट ओ। फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली यही होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। अगर याद हो तो फॉर्मूला हमारा ये होता है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं ई बी, ई बी। ये कितना हो जाएगा अगेन, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बी अपॉन ओ बी स्क्वायर, किसके लॉन्ग होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर पॉजिटिव से इधर की तरफ होगा। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे किधर होगा, ओ से बी की तरफ होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, बी की तरफ है। ओके, अलोंग ओ बी। नेट फील्ड, नेट फील्ड एट ओ, नेट फील्ड एट ओ, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई, एक मिनट, लिखेंगे ई ए प्लस ई बी। ओके, हालांकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों की जो वैल्यू आई है उसको आप पुट कर लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10⁻⁶, ये आपका हो गया। और डिस्टेंस कितना है, 0.1 का स्क्वायर। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ओके, 3 × 10⁻⁶, अगेन कितना हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। अब बात ये आ रही है कि सर माइनस चार्ज है तो यहाँ पे आपने प्लस क्यों लिया, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो यहाँ पे अगर नेगेटिव लेंगे और इसको जस्ट उसका उसके लॉन्ग दिखाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू, हमारे पास जो चीजें कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं। 3 × 10⁻⁶ कूलम, ये कॉमन है। और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये कॉमन है। इनको कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, हम्म, और 0.1 भी तो आपका कॉमन है, 0.1 का स्क्वायर, 1/0.1 का स्क्वायर प्लस 1/0.1 का स्क्वायर। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, इसको प्लस रख देते हैं। और इसका आपका कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶। और ये आपका दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। ओके, 9 × 9, ये आपका पूरा मल्टीप्लाई, ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 6 × 9 = 54, 54 × 10⁻³ 9 - 6 आपका कितना हो जाएगा, 3। और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.01। इसको लिख सकते हैं 10⁻², 10⁻² लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 54 × 10⁻³ और ये आपका 0.201 है तो 10⁻², ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो 54 इंटू 10⁻³ प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। ओके, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो पॉइंट ओ पे जो नेट फील्ड था उसकी वैल्यू कितनी आई 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ओके, और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा क्या था ओबी के अलॉन्ग ही आ रहा था, अलॉन्ग ओबी। ओके, तो इस ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ना, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन आपका क्या होगा ध्यान से देखेंगे। करा कि अब सेम चार्ज है, ठीक है, चार्जेस सेम है, बट अब वहां पे हमको क्या करना है इन दोनों के बीच में जो पॉइंट ओ था वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखना है। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ था वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखना है, वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है ध्यान देंगे। टेस्ट चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का उस पर प्लेस कर दिया जाएगा, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा हमको क्या करना है बताना है। तो कितना था 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का एक चार्ज है, यहाँ पे आपका +3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, यहाँ -3 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ओके, ये चार्ज ए है, ये चार्ज आपका क्या है बी। ओके, क्यू ए क्यू बी बना लेते हैं जैसे कि दिया हुआ है। तो कितना फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पर जो कि पॉइंट ओ पे प्लेस किया गया है। तो यहाँ से आता क्या दूरी पॉइंट 1, यहाँ से आता की दूरी पॉइंट 1। ओके, तो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है, तो क्या हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज इज इक्वल टू एफ इक्वल टू ए इंटू क्यू। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू। ओके, कि कोई टेस्ट चार्ज है या कोई अदर चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, और इनमें से किसी भी एक की वैल्यू कितनी है चार्ज की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो कूलम। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, सॉल्व कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 +1 16 इंटू 10⁻⁻1, मतलब इसको 10 से डिवाइड करना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16.2 न्यूटन। फोर्स अर्थ यूनिट कितना हो जाएगा ये आपका 16.2 न्यूटन। ओके, और 1 मिनट ये आपका 3 नहीं तो 1.5 है ना, तो यहाँ पे 1.5 रखेंगे 1.5। तो 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कुछ 54 जो 60 हो जाएगा। ओके, और ये आपका हो जाएगा 81। तो मैं इसे इरेज करके लिख देता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 81। ओके, तो फिर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 81 पॉइंट, तो डेसिमल भी लगाना है ना आपको, तो डेसिमल ही आपका हो गया और ये हो जाएगा 8.1 न्यूटन। 10 से डिवाइड करें ना। फोर्स भी आपका क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्वेश्चन पे उसको डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है आपका चार्ज कैसा है नेगेटिव टेस्ट चार्ज। ओके, अब नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो यहाँ पे आपका फोर्स का जो डायरेक्शन होगा आपका क्या होगा, सपोज कीजिए हमारे पास ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। ओके, अब नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो ये दोनों आप तो आपस में रिपल करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। ओके, तो ये आपका इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल जो फोर्स है हमारा वो किसके अलॉन्ग है वो ए के अलॉन्ग है। ठीक है,
along OA। ओके, समझ में आया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये वाले नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज और ये -3 माइक्रो कूलम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। दैट्स वाई नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है आपका किसके अलॉन्ग होगा, ओ ए के अलॉन्ग होगा। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका ओ बी का अलॉन्ग होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The system has two charges QA and QB. Magnitude is given. Located at point 0, 0 minus 15 centimeter, and other point B is 0, 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ओके, तो ये कुछ आपको समझ आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो इनको हम लोकेट कर देते हैं, इनको लोकेट कर देते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, ये आपका एक एक्सिस हो गया, दूसरा एक्सिस हो गया, और ये तीसरा एक्सिस हो गया। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपके क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर पॉइंट ए है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा A, 0, 0 होगा। इस पे मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0, B, 0 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस पे तो कितना होगा, 0, ऐसा होगा। इस पे जाएंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पे आपका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, A हो। तो अगर दोनों से अगर हम लोग मैच करें, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जेड कोऑर्डिनेट में हमारा दोनों चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो एक हमारा प्लस जेड एक्सिस में और दूसरा हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस में है। तो नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो नेगेटिव जेड एक्सिस को दिखा देते हैं। ओके, आपका -जेड एक्सिस। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो ए है वो आपकी कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, 15। ओके, 15 सेंटीमीटर। तो जितना ऊपर 15 सेंटीमीटर है उतना ही नीचे भी आपका 15 सेंटीमीटर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, सपोज कीजिए ये पॉइंट कैपिटल ए है। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 0, 0, 15 है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया था। ओके, सेम डिस्टेंस पे हम लोग जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, -15। ओके, तो अब क्या पूछा है, व्हाट आर टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा हुआ है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, तो एक बताओ रे, यहाँ पे जो चार्ज ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, वहां पे भी एक क्या है, चार्ज रखा हुआ है। ए और बी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, QA एंड QB। QA की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड QB इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, दोनों चार्ज है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आपका 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी नीचे भी 15 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल अगर डिस्टेंस देखा जाए दोनों के बीच में, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है डी, वो कितना हो जाएगा, 15 + 15 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं, तो आपको कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। नेट चार्ज की बात कर रहा है, नेट चार्ज, पहला क्वेश्चन कि आपका नेट चार्ज, व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो नेट चार्ज आपका टोटल चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज। तो अगर नेट चार्ज की बात करें तो क्यू नेट इक्वल टू QA प्लस QB। QA की वैल्यू कितनी है, प्लस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7 माइक्रो कूलम, 7 कूलम है। और QB की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी,
माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। ओके, कूलम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम पे, जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज कितना हो गया आपका, जीरो। अब सेकंड जो पूछा डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमने बताया था, फॉर्मूला भी उसको हमने बताया हुआ है। तो नेट डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, पी से। उसकी वैल्यू कितनी होती है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। याद कीजिए पी बराबर क्यू इंटू टू ही लिखा था जब डिस्टेंस हमारा टू था, तो यहाँ पे डिस्टेंस डी माना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी एक सिंगल चार्ज को ले लेंगे और उनके बीच के डिस्टेंस को ले लेंगे। तो कोई एक चार्ज क्या है हमारे पास, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और डिस्टेंस कितना है, 0.3 मीटर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो अगर सॉल्व करें हमारे पास तो हो जाएगा आपका 0.3 का, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2.5 ओके इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 था, अब 0.3 को हमने 3 बनाया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8। ओके, 7.5 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज की यूनिट कूलम और डी एक डिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, कूलम मीटर। 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। ओके, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। और एक बात और है कि जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप उनको क्या कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए किनारे, राइट इन योर कॉपी। ओके, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10, 10th क्वेश्चन आपका। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट an electric dipole of dipole moment 4 into 10 is for minus 6 coulomb 9 coulomb meter is aligned at a 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude this. Okay, calculate the magnitude of torque. What is asking, torque acting on the dipole. Suppose this is our uniform electric field and a an electric dipole is placed in this uniform electric field, okay, which is making angle with electric field is 30 degree. Okay, so suppose कीजिए this is QA and your QB and this is your electric field. Okay, now dipole moment, अभी जस्ट पता इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, बताओ बताओ बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से लिखते हैं ना, उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे आपको दे दिया है कूलॉम मीटर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 30 डिग्री। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपका दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। नाउ टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल क्या होगा आपका, टाउ इक्वल टू आपका होता है
पी ई साइन थीटा, याद हो तो पी ई साइन थीटा। पी की वैल्यू कितना दिया है, पर रख दो 10⁻⁻9। ई की वैल्यू कितना दिया है 5 × 10⁻⁴ एंड साइन 30 डिग्री। ओके, तो सॉल्व करते हैं। बगल में सॉल्व करते हैं, नहीं ठीक है। तो कितना आपका पीई, दोबारा लिख लेते हैं वैल्यू 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁻9 5 × 10⁻⁴ साइन 30 डिग्री, यही था 500। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, 10⁻⁹ +4 -5 एंड आपको पता है साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2। सॉल्व करेंगे कितना होगा 10 × 10⁻⁵ ओके, 10 × 10⁻⁵ यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस साइन 30 डिग्री = 1/2। ये तो आपको पता होगा, 12th में आ गए। इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर 1 है, ये पावर -5 है, तो क्या लिख सकते हैं 10⁻⁴ 10⁻⁴, ठीक है। तो और यूनिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर आपका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है पीई साइन थीटा। तो पी का वैल्यू रख दें क्यू इंटू डी, ई का वैल्यू रख दें F/Q। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा आपका। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया। नो, A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻7 coulomb. ध्यान से सुनेंगे। A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁷ coulomb। मतलब कि पॉलीथीन को आपको किस पर रब किया गया है, पॉलीथीन को रब किया गया है वुल पे। तो इस पॉलीथीन रगड़ने के बाद रब करने के बाद इस पे जो चार्ज आया आपका चार्ज कितना आ गया है, नेगेटिव चार्ज आया आपका -3 × 10⁻⁷ कूलम। मतलब पॉलीथीन गेट्स चार्ज्ड। ओके, मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अब एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब कि आसान क्वेश्चन है। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से पॉलीथीन में मास भी ट्रांसफर हुआ, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका सिंपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ओके, तो अगर चार्ज दिया है आपसे नंबर पूछ रहा है तो सिंपल Q बराबर N इंटू ई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू को कितना दिया है -3 × 10⁻⁷ ओके कूलॉम। यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ओके, और ई भी आपको पता है चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि आपके आ जाएंगे 1.87। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ 1.87 × 10⁻12 10⁻12। ओके, मतलब कि पॉलीथिन को वूल पे रब किया है तो हमारे पास वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन 1.87 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, अब प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो तो मैंने प्रॉपर्टी में चार्ज की प्रॉपर्टी में हमने एक बात बताई थी। ओके, एक मिनट, लड़की नहीं रहा।
ओके, कि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, अगर इज देयर अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देन चार्ज के पास मास भी होता है, चार्ज के पास मास भी होता है। यहाँ पे ट्रांसफर कौन हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसफर आपका इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एंड यू नो इलेक्ट्रॉन है मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, और कुल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1.87 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मास तो हमारा ट्रांसफर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास भी हमारे क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो उन सभी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? टोटल मास ट्रांसफर्ड। ओके, तो कितने मास ट्रांसफर होंगे? तो जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, एन इंटू एम ई। एन की वैल्यू कितनी है? 1.87 इंटू 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, इसको क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.7 इंटू 10⁻18 kg। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बस जस्ट वेरीफाई करने के लिए। तो मतलब कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो टोटल कितना मास ट्रांसफर हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? 1.7 इंटू 10⁻18 kg का मास क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन और भी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जिसको आप चाहे तो घर पे ट्रांसफर कोशिश कर सकते हैं। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B having centers separated by distance of 15 centimeter, what is the mutual force electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the minus 7? The radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. ओके, दो चार्ज इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी आपका 50 सेंटीमीटर है। तो करा क्या, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कि ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, 9। दूसरा स्फीयर है, उसका अपना सेंटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। ओके, और कह रहा है कि रेडियस जो है इनका वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है। तो डोंट थिंक अबाउट द रेडियस। ओके, और दोनों पे जो चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको फाइंड करना है। तो सिंपल यूजिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू ए एंड क्यू बी हो जाएगा। ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹ और क्यू ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। और इसी का मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? और 50 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू इसका हो जाएगा आपका 42.25 इंटू 10⁻14 और नीचे आपका हो जाएगा 0.25। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आप आंसर ला लेंगे। मैं अब इसका कैलकुलेशन नहीं करने वाला। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ठीक है, इसका जस्ट क्या कह रहा है आपसे?
कि अब डिस्टेंस को क्या कर देना है, हाफ कर देना है, और चार्ज को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो इसको भी मैं हिंट दे सॉल्व का हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज को क्या करना है, डबल करना है। तो क्यू ए पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6.5 का 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 10⁻⁷ यही था। दोबारा 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्यू बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 13 × 10⁻⁷ कूलम। ये आपका दो डबल चार्ज हो गया। डिस्टेंस जो था आपका आर जो था, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर क्यू एंड क्यू बी, वो आपको क्या कर देना, हाफ कर देना, यानी कि आप क्या कर लेना है, 25 सेंटीमीटर ले लेना है। और अगेन यही फॉर्मूला लगा के आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, आई होप कि ये हो जाना चाहिए। अब 12th में आ गए तो इतना सारा कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया कि सेम फॉर्मूला से आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी के क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही अच्छा है और समझने वाला क्वेश्चन है। और और भी है बहुत सारे, देख सकते हैं। ठीक है, इनको हम वन बाई वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देखते नहीं हैं। या तो थोड़ा सा देख कर आप क्या कर देते हैं, बैठ जाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग स्लाइड देख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, या स्लो करके भी आप दोबारा से इसको देख लेंगे, देख करके अच्छे से समझ लेंगे और अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे बताने से पहले आप लोग बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको आप ट्राई करके आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक आप बाकी के न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। ओके, तो ख्याल रखिए, घर में छुट्टियों में अपना एंजॉय कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।